अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। अरे वहाब तुम, आओ बैठो। बस फुप्पो मैं जरा जल्दी में हूँ, ये आपका चेक। ओहो, दूल्हा मियाँ आपका भाई, ईमान से बिल्कुल कार्टून लगेंगे दूल्हा बनकर आप। आपसे किसी ने इस सिलसिले में राय मांगी? लेकिन लोगों की जुबान कौन रोक सकता है? हम तो कार्टून को कार्टून कहेंगे। क्या बदतमीजी है सीनी, आपसे कोई ताल्लुक नहीं अम्मी, ये मेरा और वहाब भाई का मामला है। अरे फुप्पो किससे कह रही हैं आप? असर भी होता है किसी बात का? बुलावा देने आए होंगे जनाब, हम तो लड़की वालों की तरफ से आएंगे। हम आपको बुला भी नहीं रहे, वैसे आप लड़की वालों की तरफ से ही आएंगी। फुप्पो मैं चला। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। इन्हें चढ़ाने में बहुत मजा आता है, शादी पे तो खूब सताऊंगी। सीमी, तुम्हें मालूम है कि हम इसकी शादी किससे करना चाह रहे हैं? ढूंढनी लड़की, बताइए किससे? बताती हूँ, तुम बताइए ना। हम सब लोगों की ख्वाहिश है कि वहाब की शादी तुमसे हो। अम्मी, ये क्या कह रही है? हाँ सीमी, देखो ना, भाईजान और भाभीजान तुम्हें कितना पसंद करते हैं। माशाल्लाह वहाब भी बहुत अच्छा लड़का है, और फिर तुम्हारी और वहाब की जोड़ी भी तो। अरे पागलों की तरह क्यों उठ रही है तू? क्या हो गया अम्मी आपको? बूढ़ी औरतों की तरह बातें करने लगी। जोड़ी अच्छी रहेगी, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। देखो ना अम्मी, आप तो मेरी दोस्त भी हैं, तो दोस्तों की तरह बात करें। अच्छा ये बताएं, शाम को क्या पकेगा? हर बात को मजाक में नहीं डालना चाहिए। लीजिए, मजाक की बात तो खुद आप कर रही हैं। मैं जरा बर्ची खाने का हाल देख लूं। अरे सुन तो सही, भाईजान को क्या जवाब दूं? कह दीजिए खूब दही बड़े खाए। सीमी, तो मैं भाईजान से हाँ कह दूं? अम्मी, क्या मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लगी हूँ? कैसी बातें कर रही है सीमी, तुम तो मेरी जिंदगी हो। तो आप क्यों अपनी जिंदगी को अपने से अलग करना चाहती हैं? पगली, अलग कौन करना चाह रहा है? वहाब भी तो अपना ही है, तुम दोनों तो साथ ही रहोगे। अरे क्या सोच रही हो? आपने मामू से हाँ कह दी? नहीं, तुमसे पूछना तो जरूरी है ना। देखिए अम्मी, ये साल छोड़कर 2 साल ऑनर्स के, 1 साल एमए का, 5 साल में कुछ बनकर आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। उनसे क्या इतना इंतजार कर ले? अम्मी, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, इसे मैं जरूर पूरा करूंगी। लेकिन भाईजान वहाब के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो कर दे वो वहाब की शादी। अम्मी, अब मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ लूं। भाईजान का कहना भी नहीं टाल सकती, और सीमी की मर्जी के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मैंने अम्मी को दुख पहुंचाया है। अम्मी के अलावा कौन है मेरा दुनिया में? लेकिन मैं मजबूर हूं। अम्मी, इस किताब में लिखा है, अगर कोई शख्स उदास बैठा हो तो साथ वाले को जोर जोर से हंसना चाहिए। उदास कौन है? मैं उदास हूं, आप जोर जोर से हंसिए। सर, आपकी तारीफ। योर इवनिंग टी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप हैं कौन?
आपका खादिम सर। नाम क्या है आपका? लो बेटे चाय पी लो। वाह अम्मी, मैं तो सोच ही रही थी आज कुछ सर्दी भी ज्यादा है। अम्मी चाय का मजा कुछ बदला हुआ है क्या? पत्ती दूसरी है? नहीं, मैं भूल गई थी, पानी कुछ ज्यादा बॉयल हो गया था। आजकल आप भूलने बहुत लगी हैं। बहुत परेशान है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मामू की तरफ गई क्या? हाँ। नाराज तो नहीं हुए? पता नहीं। अम्मी मैंने इस मसले पर एक बार फिर गौर किया है। फिर? मैं अपने फैसले में और पुख्ता हो गई हूँ। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। सुन रही हैं आप? सीमी, तुम्हारे उन प्रोफेसर का पता चला? नहीं अम्मी, मुझे ऐसा लगता है वो जरूर आएंगे, कम से कम मुझसे मिलने। अगर वो मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। आप मिलेंगे उनसे? हाँ, शायद वही तुम्हें कुछ समझा सके। मुझे नहीं, आपको समझाएंगे। एक बार मिल तो ले, इस तरह गुफ्तगू करेंगे कि आप उनकी बात नहीं टाल सकेंगे और वहाब के मसले पर जोर भी नहीं देंगे। नींद आ रही है आपको? हाँ। अच्छा बेटे, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। शब्बा खैर अम्मी। कहाँ चले गए सर आप? मेरे खत से नाराज तो नहीं हो गए? क्या था ये बेटे, कैसे आए? ये बाबा की वर्दी है। हाँ बेटा, मुझे मालूम है। क्यों लाए हो ये वर्दी? पापा तो मर गया, मैं कुली बनूंगा। नहीं अर्जुन, नहीं बेटा, तुम कुली नहीं बनोगे। अरे तुम तो पढ़ते हो ना, तुम पढ़ने जाओगे स्कूल में ही। सुनो, अजू अब हमारे साथ घर में रहेगा। ये सामने वाली कोठड़ी खाली कर दो इसके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, अज्जू हमारे साथ ही रहेगा। सिर्फ सौदा ही नहीं लाएगा बेगम, ये रोजाना पढ़ने भी जाया करेगा। हम इसे जरूर पढ़ाएंगे, ये तो बहुत ही सवाब का काम है। इधर आओ अज्जू बेटे। जरा दिखाना बेटी, सवाल हल करिए आप। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सर, ये मेरा अपना बेटा है, इसे जरा पढ़ाया करें। जी वो तो ठीक है, लेकिन इस स्कूल से भागता बहुत है। बच्चा है। अच्छा चलो बेटे, चलो शाबाश शाबाश, बैठिए शाबाश। शुक्रिया, मेहरबानी सर। चले बेटे, शाबाश। किलो प्याज ले आना और आधा से टमाटर ले आना और बस। बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, कुछ भी नहीं होता इससे, कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूँ क्या करो? चलो चलो चलो, तुम्हें भी मारूंगी। ये काम ही नहीं करता, कोई काम नहीं करता।
तुम रात में जल्दी सो जाते हो, पढ़ते नहीं? मुझे नींद आ जाती है। मैं तो 12 बजे तक पढ़ती हूँ, तुम भी पढ़ा करो। मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मैं अकेला होता हूँ ना, मुझे डर लगता है। देखो अज्जू, मेरे कमरे की तरफ देखते रहा करो। जब तक लाइट जलती रहे तुम समझो मैं पढ़ रही हूँ, तुम भी पढ़ा करो। और जब लाइट बंद हो जाए तुम भी सो जाया करो। ये ठीक है। शायद जी देखो जायद के आने से कितनी रौनक हो गई। जी हाँ। जायद तो पहले ही तुम्हारे पास है, अब तुम खाला को भी ले जाना चाहते हो क्या? वो इसलिए ना अबू, मैं समझता हूँ कि ये दोनों शहर में रहेंगे तो इनकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। हाँ ये तो ठीक है। खाला बेटे, आओ वहाँ जाके घबराएंगे तो नहीं? मैं भी बहुत खुश होंगी शाहिद भाई के पास जाकर के। अच्छा, मगर एक शर्त है। वो क्या है? आप भी जाहिद भाई की तरह दही बड़े खिलाएंगे। अरे वहाँ तो खाएंगे ही नहीं बड़े, खाना तो बस कुछ मुंह का मजा बदलने के लिए होगा। इधर रख दो। तुम जा रही हो? हाँ। मेरा दिल नहीं लगेगा। क्यों? मैं किससे बातें करूंगा? मेरा तो कोई बहन भाई भी नहीं। बातें करने की क्या जरूरत है, तुम बस पढ़ा करना। जब बेल की आवाज आया करेगी तो मैं याद किया करूंगा। जब बेल की आवाज आया करे तुम किताब खोल कर बैठ जाया करना, खूब पढ़ा करना। मैं छुट्टियों में आऊंगी अज्जू, तुम पढ़ा करना। मैं आकर के बड़े आदमी बनोगे, वतन का नाम रोशन करोगे। तारिक खुश होकर बोला, आहा मैं बड़ा आदमी बनूंगा। रोटी खा ली थी तूने? हाँ। फिर सोया क्यों नहीं? तेरा इंतजार कर रहा था। यार कल मैं अपने भाई और भाभी के पास गांव जा रहा हूँ। अच्छा, क्यों? वही अपनी शादी के सिलसिले में। अच्छा, तू चल रहा है मेरे साथ? नहीं, मैं भी जा रहा हूँ कल। कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। ज्यादा पढ़ना भी कुछ ठीक ही नहीं होता।
पुराना अखबार है ना? हाँ ले लो। आज पहली बस निकल गई तो बहुत परेशानी हुई, काफी इंतजार करना पड़ा। थोड़ा सा पहले आ जाया करो बस पर। आज एक वो बोंगा सा लड़का है अरशद, उसके साथ बातों में लग गई। खाना खा लिया आपने? हाँ खा लिया। नहीं, आप झूठ कह रही हैं, खाना नहीं खाया आपने। हाँ भाई मैंने खा लिया। इधर देखिए, गलत, आपने खाना नहीं खाया। किचन में नहीं देखा, सालन की प्लेट नहीं रखी वहाँ। वैसे ही मुझे दिखाने को प्लेट सालन में करके रख दी होगी। अच्छा बाबा तुम ज्यादा बातें ना करो, खाना खाओ। मामू की तरफ गए थे आप? नहीं। क्यों? बस फुर्सत मिले तो जाऊंगी। ये अखबार खत्म होगा तब फुर्सत मिलेगी। तुम बाल की खाल ना निकाला करो। मैं चली जाती हूँ खाना खाकर। नहीं, तुम भी नहीं जाओगी। क्या वाकई लड़ाई हो गई? नहीं, वो भाभी जान कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगी हैं। क्या कहा उन्होंने? कहने लगी तुम्हारे भाई जान है, आ जाया करेंगे मिलने। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं वहां ना जाऊं। अम्मी, अगर आप मामू को खुश करने के लिए मेरा दिल दुखाना चाहती हैं तो कर दीजिए शादी। नहीं सीमी, मेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा जब मैं तुझे दुख में देखूंगी। इन आंसुओं से भी तो मेरा दिल दुखता है ना अम्मी। पहुंचिए ना, कहने दीजिए ममानी को। हमें तो मामू से मतलब है ना। भाईजान भी तो नहीं आए उस दिन से। मैं कहता हूँ वो मेरी बहन है, मैं वहां जाऊंगा। तुम वहां नहीं जाओगे, थी वो तुम्हारी बहन, अब नहीं। क्या पागलों की सी बातें कर रही हो? अरे 20 साल हो गए बहन को भरते हुए, और वक्त आने पर उसने हमें 2 कौड़ी का नहीं समझा। क्या खराबी थी हमारे वहाब में? हाँ तो ठीक है ना भाई, कर दो कहीं भी और वहाब की शादी। हाँ, मैं तो 10 जगह उसकी शादी कर दूं, लेकिन उसका भी तो दिमाग अपने बाप की तरह खराब है। फूफी के घर के अलावा को घर ही समझ में नहीं आता उसको। ठीक है, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा। तुम उस घर में जाओगे तो मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। ठीक है, ये तुम्हारा अपना फैसला है। देखो, आज एक दिन और मत जाओ, कल खालिदा खुद आकर हाँ कह देगी। भाई मैं उससे मिल तो आऊं। तुम आज का दिन और वहां नहीं जाओगे। मैं वहां जाऊंगा। मैंने तुम्हें एक दफा कहा है, समझते क्यों मैं कह रहा हूं कि मैं जाऊं। क्या बात है साहब, क्या झगड़ा हो रहा है? नहीं खादिम, वो तो साहब की तबीयत खराब है, मैंने दवा पीने को कह रही थी। दवाई तो साहब को मैं पिलाऊंगा, आप हुक्म करें। और खादिम, डॉक्टर ने कहा है कि साहब घर से बाहर नहीं जाएंगे। यस मैडम। होश में हो, ये मुझे रोकेगा? नहीं साहब, हमारी ये मजाल नहीं है, हम आपको नहीं रोकेंगे। हम तो आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, आपके पांव पकड़ेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे, लेकिन साहब आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। तो मुझे ये बताओ कि इस घर का मालिक मैं हूं या ये? साहब, इस घर के मालिक बेशक आप, लेकिन हमें मुलाजिम बेगम साहिबा ने रखा है, वो हमारे मालिक है। जो वो कहेंगे हम करेंगे। खादिम, साहब को बहुत अच्छी सी चाय पिलाओ। यस मैडम। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। ठीक है, आज आप आ जाए, फैसला हो जाएगा। बस ठीक है, कर लेना फैसला। आइए। अरे कैसे सहमत किया आपने आज? किसके हुक्म से इस कुर्सी पर बैठे हो? आपके मामू के हुक्म से, हम तो नौकर हैं उनके। पहले चाय पिलवाओ। चाय भिजवाइए जी। अब वही वहां बन जाए जैसे थे। आप कहिए तो। किस तरह बात कर रहे हो? अच्छा बोलो। हाँ अब ठीक है। देखो, तुम तो समझदार हो। सिर्फ मैं समझदार हूँ? इसका मतलब समझते हो कि तुम बड़ों को क्या कह रही हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम एक दूसरे की बात ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं ना। जरा खुलकर बात करो।
ये शादी का चक्कर मैंने नहीं चलाया। बुजुर्गों ने ही चलाया, लेकिन है तो गलत। तुमने इनकार तो कर दिया, बात खत्म हो गई। बात कहाँ खत्म हुई, रंजिशें और बढ़ गई आपस में। मुमानी जान ने मेरी अम्मी को घर आने से मना कर दिया है, मामू जान ने हमारे घर आना बंद कर दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं मालूम। मुझे ये मालूम। तुम खुद कितनी मर्तबा आए हमारे घर? क्या मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है? सिमी, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो वहाब, मेरी माँ बेवा है। इसने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा सिर्फ मेरी तालीम और तरबियत पे सर्व कर दिया। मैं लड़की जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं। मेरी इस ख्वाहिश को समझो, मेरे जज्बे को महसूस करो। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। बिजनेसमैन हो ना, तो आसान लफ्जों में समझा दो ना। एमए करने के बाद मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सीमी। अच्छा ये बताओ कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? देखो वहाब, मेरी और मेरी माँ की पोजीशन कुछ ठीक नहीं। शादी से तुम इनकार कर दो ना। क्या सोच रहे हो? देखो सीमी, तुम अपनी माँ को सदमा दे सकती हो, उनकी बात को रद्द कर सकती हो, मगर मुझसे नहीं हो सकता है। अरे सीमी, चाय तो पी जाओ। वो मैंने सुना तुम मुझे पूछ रही थी। किससे सुना तुमने? ये तो याद नहीं मुझे। याद कर लो। हाँ ये ठीक है, मैं तुम्हें अभी याद करके बताता हूँ। तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? नाम याद आया? नहीं वो तो अभी कोशिश कर रहा हूँ ना। तुम इस तरह क्यों बैठी हो? अर्शद, हाँ? जरा खड़े हो जाओ। क्यों? मैं जो कह रही हूँ। अच्छा तुम जो कह रही हो। तो मैं खड़ा हो गया। जरा लाइब्रेरी तक होकर आओ, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगी। लाइब्रेरी? लेकिन वो तो बहुत दूर है। इसीलिए तो कह रही हूँ, जब तुम वापस आओगे तब मैं बताऊंगी कि चुपचाप क्यों। ठीक है, मैं लाइब्रेरी, लेकिन वो मैं लाइब्रेरी जाके वापस आ जाऊं या वहीं रह? वहीं रहो तो अच्छा। चलो ऐसा, लेकिन वो बाय द वे आखिर बात क्या है? मैं अकेली रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आज तो बड़े गुस्से में लग रही हो। तुम अपनी माँ को दुख दे सकती हो सीमी, मैं नहीं। वालेकुम सलाम। अम्मी, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। आप कहिए हाँ, आपकी बेटी बिल्कुल बेवकूफ है। नहीं, मैं नहीं मान सकती। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है। नहीं अम्मी, हूँ मैं बेवकूफ। कहना क्या चाहती है? कह दूं? आप तो मेरी दोस्त भी है ना? हाँ कहो ना। पता है आज जब सारी दोस्तों को पूरी बात बताई तो सबने कहा मैं बहुत बेवकूफ हूँ। क्या बात बताई? वही आपसे शादी वाली। सबने कहा मुझे कर लेनी चाहिए, पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी। बात मेरी समझ में आ गई। तो सच कह रही है? हाँ अम्मी, इस मामले में तो झूठ नहीं बोला जाता। इधर देखो, तो दिल से चाहती है? हाँ अम्मी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। भाईजान से कह दूं? कह दीजिए और उन्हें अपने साथ लेकर आइए। आने वाले हैं, अभी वहाब भी आया था। तू दिल से कह रही है ना? अम्मी, मैं अब्बू की कसम खा के कहती हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ। ये वहाब क्यों आया था? मिलने। कह रहा था अम्मी अब्बू से खूब लड़ा हूँ यहाँ ना आने पर। अरे आइए भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई आ जाए। आइए आइए भाईजान, आइए बैठिए भाभी। भाई खालिदा, मैं तो बहुत आना चाह रहा था,
ये तुम्हारी भाभी ने नहीं आने दिया। अरे क्यों? मैं क्यों रोकती? अपनी तबीयत खराब थी, तुम्हारी। चलिए कोई बात नहीं भाईजान, आपसे हम अलहदा थोड़ी रह सकते हैं। आप अब भी नाराज हैं भाभी जान? बहुत नाराज हैं, वो तो इनके बेटे ने जबरदस्ती भेजा। मैं माफी मांग लूंगी भाभी जान से। और क्या, मैं इनसे यही कह रहा था कि भाई चलो एक रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा रिश्ता तो खत्म नहीं ना होता। ऐसी बात नहीं है भाईजान। वो सीमी, जरा चाय बनाओ। भाईजान, सिमी खुशी से शादी के लिए तैयार हो गई है। वाकई? तुम सच कह रही हो? हाँ भाईजान। अरे जल्दी से मंगवाइए मिठाई और साथ दही बड़े भी। ये दही बड़े कभी भूलते जाया करो। ये हुई ना बात। अब होगी तैयारी धूमधाम से। कौन है भाईजान? देखिए जरा। हाँ मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। प्रोफेसर आजम वहीद, क्वार्टर नंबर 4, यूनिवर्सिटी टाउन। किसका खत है भाईजान? सीमी ने उन्हें प्रोफेसर साहब को खत लिखा था, वो वापस आ गया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई। तो भाई खालिदा तुम ही पढ़ लो ये खत। नहीं नहीं भाईजान, आप ही पढ़िए। आज से ये मेरी बेटी नहीं है। किसका खत है बामू? तुम्हारा खत है, जो तुमने प्रोफेसर साहब को लिखा था वो वापस आ गया। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए। इस किस्म के खत बुजुर्गों को पढ़ने का इख्तियार होता है।